सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कबीर बाबा ने बड़े ही सुंदर भाव से कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आबे हासी, मोहे सुन सुन आबे हासी, जल में मीन प्यासी। सात संगत जी, सुनकर बड़ा हैरत होता है, बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि जल में मीन प्यासी कैसे हो सकती है। सोचना होगा, विचारना होगा सात संगत जी कि अथाह सागर है, उसमें मछली है, फिर भी वो प्यासी है। बाबा जी कहते हैं सात संगत जी कि आज हम परमात्मा को ढूंढने में, आज इस परम पिता परमात्मा को जानने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। आज हम सात संगत जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी इस परमात्मा को खोजने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखकर कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। आज इंसान ज्ञान के अभाव में, आज एक इंसान सतगुरु के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहा है सात संगत जी। आज सात संगत जी इस परम पिता परमात्मा को अन्य जगह ढूंढने में वो लगे हुए हैं। चारों दिशाएं, चारों तरफ सात संगत जी वो खोज खोज कर थक गए, लेकिन परमात्मा अभी तक नहीं मिला। अफसोस की बात है। आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। जो परमात्मा अंग संग है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, चारों तरफ तो हम परमात्मा से ही लिपटे हुए हैं। कोई जगह खाली ही नहीं है सात संगत जी जहाँ परमात्मा ना हो। फिर भी हम परमात्मा को खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं सात संगत जी कहते हैं कि गुरु विनु भव निधि तरे ना कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक इस परम पिता परमात्मा की जानकारी, इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती सात संगत जी। गुरु ही एकमात्र इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। सात संगत जी भगवान राम भी गुरु का संग किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु का संग किया, फिर उसे परमात्मा का ज्ञान हुआ। आज हमें भी जरूरत है सात संगत जी गुरु का संग करने की, इस परम पिता परमात्मा का दीदार करने का। गुरु का संग हो जाए तो इस परम पिता परमात्मा का मिलन हो जाता है सात संगत जी। आज हम समझने को तैयार नहीं। आज मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। आज इस मन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है सात संगत जी। जब तक इस मन को हम स्थिर नहीं करेंगे, जब इस मन में प्यार एकत्व मिलवर्तन की ज्योत नहीं जगेगी, एकत्व का भाव नहीं उभरेगा, तब तक परमात्मा का मिलन संभव नहीं है सात संगत जी। कहते हैं जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है, जहाँ एकत्व मिलवर्तन है वही परमात्मा का वास है सात संगत जी। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ तो सात संगत जी अंधकार है। सात संगत जी कहते हैं कबीर बाबा बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि राम राम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे भैया आप इस परम पिता परमात्मा को याद करते रहिए, चिंता की जगह चिंतन करते रहिए, हरदम हर काम को इस परम पिता परमात्मा की रजा में आप करते रहिए। एक न एक दिन परमात्मा जरूर सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तो फिर सात संगत जी जगह भी कम पड़ जाएगी रखने के लिए। क्योंकि जब परमात्मा देते हैं तो इतना देते हैं सात संगत जी की जगह भी कम पड़ जाती है रखने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि आप राम राम रटते इस परम पिता परमात्मा को सच्चे सदगुरु की कृपा से जानकर इसका शुक्रगुजार करते रहिए। इस रमे राम को जानकर इसकी भक्ति करते रहिए। फिर देखिए कमाल, फिर देखिए चमत्कार। जब कृपा निधान है उस पर मन को टिकाए रखिए, फिर देखिए कमाल। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जिन्होंने हमें सब चीज़ से नवाजा है, जिन्होंने हमें हर चीज़ दिया है, आज हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं सात संगत जी। अफसोस की बात है हम इंसानों के लिए। समझना होगा सात संगत जी।
हमें अपने आप से पूछना होगा कि भाई हमारा जन्म जो हुआ है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक जो मिला है, आखिर किस काम के लिए मिला है? ये क्वेश्चन खुद से पूछना होगा साथ संगत। जब ये क्वेश्चन खुद से पूछने का समय मिल जाए तो समझ जाइए साथ संगत जी, जीवन में प्रकाश का आना तय है, जीवन में उजियारा आना तय है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी जीवन में प्रेम एकता मिलवर्तन की ज्योत आना तय है। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। गुरु पीर की शिक्षा जो है साथ संगत जी, उसको हम माने, उसके फरमान को माने। आज अफसोस की बात है, हम गुरु को तो मानते हैं, पीर पैगंबर को तो मानते हैं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते। तो फिर साथ संगत जी ये कैसी श्रद्धा, ये कैसी सम्मान है? बाबा जी ने पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बड़े ही सुंदर शब्द से कहे हैं कि गुरु पीर को माना लेकिन ना माना उनका फरमान। अरे भैया, गुरु पीर को तो आपने मान लिया, लेकिन उनके फरमान को आपने नहीं माना, उनके वचन को नहीं माना, उनके शिक्षा को आप नहीं माना। कहते हैं कि कहे हरदेव ये श्रद्धा कैसी और ये कैसा है सम्मान? तो आप जब उसके वचन को नहीं मानेंगे, उसकी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, तो उसका सम्मान नहीं हुआ साथ संगत जी। तो इसलिए गुरु पीर पैगंबर के वचन को हमें पालन करनी, गुरु मत को आधार बनाकर अपने जीवन को जीनी, फिर जाकर जीवन में कल्याण संभव है साथ संगत जी। नहीं तो ऐसे ही भटकने लगी रहेगी। जब तक गुरुमति को नहीं आधार बनाएंगे, गुरुमति पर नहीं चलेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। तो आज ये वेला, ये समय साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को जानने का है, इस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ने का है। आज समय के रवर सदगुरु माता जी इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को यह ब्रह्म ज्ञान की ज्योत से रूबरू करवाकर इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान देकर हम सभी को साथ संगत जी सरल सहज बना रहे, एक इंसान को इंसान होने का मतलब समझा रहे हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी इस बहती गंगा में हम हाथ धो ले, अवसर का लाभ उठा ले। फिर ये मौका मिलेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं, अभी वर्तमान में मिला हुआ है, इस वर्तमान को हम सजा ले साथ संगत जी। जब वर्तमान सज जाए तो फिर दुख किस बात की? जब वर्तमान सज जाए तो साथ संगत जी जीवन में हरियाली होती है, इसलिए वर्तमान को सजानी है। आज ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योत पाकर इस ब्रह्म ज्ञान को जीनी है साथ संगत जी। कहते हैं ना, जब तक साथ संगत जी ज्ञान को जिएंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। ज्ञान को जीना है साथ संगत जी। ज्ञान ले लिए हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, अमल नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, सत्संग सेवा नहीं कर रहे, तो बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। इस ज्ञान को जीना है। आओ साथ संगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास तो बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर कहाँ, क्षमता कहाँ जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।